नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। लोहरवाड़ा में सेवा, संकल्प और संवेदनशीलता का संगम। रोहितास सैनी के जन्मदिन पर 273 यूनिट रक्तदान। महात्मा ज्योतिबा फुले मानव सेवा संस्थान बालाजी नगर लोहरवाड़ा के संस्थापक रोहितास सैनी के जन्मदिन को सेवा और मानवता के महापर्व के रूप में मनाते हुए राजकीय आयुर्वेद औषधालय लोहरवाड़ा में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर न केवल रक्तदान के आंकड़ों में बल्कि सामाजिक संदेश और जन भागीदारी में भी ऐतिहासिक साबित हुआ, जहां कुल 273 यूनिट रक्त संग्रहण किया गया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ डॉक्टर महेश सोनी, उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग सिक्कर, डॉक्टर सुरेश इंदौरा, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्साधिकारी तथा डॉक्टर ग्यारसीलाल सैनी, अध्यक्ष सैनी समाज विकास समिति थोई द्वारा फीता काटकर एवं महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम स्थल पर उत्साह, अनुशासन और सामाजिक चेतना का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। शिविर से पूर्व संस्थान के संस्थापक रोहितास सैनी ने दीनानाथ बालाजी मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इसके पश्चात उन्होंने अपनी टीम के साथ भव्य वाहन रैली निकाली, जो विभिन्न मार्गों से होती हुई शिविर स्थल पर पहुंची। रैली में बड़ी संख्या में वाहनों की सहभागिता ने पूरे क्षेत्र में सेवा का संदेश फैलाया। रक्त संग्रहण का कार्य जयपुर एवं चौमू की विशेषज्ञ टीमों द्वारा किया गया। शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया, वहीं महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ने कार्यक्रम को और अधिक प्रेरणादायक बना दिया। पहली बार रक्तदान करने वाले युवाओं में विशेष उत्साह देखा गया। इस अवसर पर रोहितास सैनी ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले मानव सेवा संस्थान सर्व समाज के हित, समानता और उत्थान के लिए समर्पित है। असहाय, जरूरतमंद और पीड़ित लोगों की मदद के लिए संस्था हमेशा अग्रणी भूमिका निभाएगी। कार्यक्रम में सैनी समाज विकास समिति थोई के कोषाध्यक्ष गिरदालाल सैनी, लोहरवाड़ा प्रशासक प्रतिनिधि ग्यारसीलाल मीणा, कांवट प्रशासक मीना सैनी, महेंद्र कुमार सैनी, थोई पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि अनिल कुमार सैनी, शंकरलाल सैनी, पूर्व वार्ड पंच थोई, किशनलाल सैनी, रामू सैनी, मामराज सैनी, चांदमल सैनी, चौथमल सैनी, बजरंगलाल सैनी, मोहनलाल खिजूरिया, शिवपाल सैनी, धारा सिंह, राजेश सामोता, धर्मपाल सामोता, सुभाष सामोता सहित सैकड़ों युवा व सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यह रक्तदान शिविर लोहरवाड़ा क्षेत्र में सेवा, समर्पण और सामाजिक एकता का सशक्त उदाहरण बनकर उभरा। आइए सुनते हैं रक्तदान शिविर को लेकर। इसको कह सकते हैं सोने पे सुगंध। रक्तदान जीवन दान है, इससे बढ़िया महत्वपूर्ण कोई कार्य हो नहीं सकता। इन्होंने बहुत ही अच्छा श्रेष्ठ कार्य सोचा है और न केवल सोचा है, बाकी पूरे गांव के लोगों की सहभागिता इसमें है। ये बहुत अच्छी बात है। मैं आशा करता हूं आपका ये कार्यक्रम बहुत अच्छा से संपन्न हो और ये अनुकरणीय कार्यक्रम है। इससे प्रेरणा लेकर बाकी लोग भी इस प्रकार के कार्यक्रम करेंगे। तो ये एक व्यक्ति की एक यूनिट कई बार जीवन दान देती है, कई बार क्या अक्सर देती है। तो मैं बहुत कम शब्दों में, क्योंकि आगे मेरा विजिट है, टूर है, सभी को पुनः पुनः एक बार ग्रामवासियों को, इस आयोजन समिति को बहुत बहुत धन्यवाद। इस श्रेष्ठ कार्य के लिए मेरे को इंदौरा जी ने कहा कि हमें परमिशन चाहिए परिसर की, तो मैंने निसंकोच बिना झिझक के एक ही बार में कहा कि आपको परमिशन मिल जाएगी। ये श्रेष्ठ कार्य है, ये अपना ही कार्यक्रम है, तो इसमें परमिशन ऐसी कोई बात नहीं है। तुरंत उनको लिखित में परमिशन चाहिए थी, तो हाथों हाथ मैंने भिजवाई। इस प्रकार का कोई भी गांव के लिए, आयुर्वेद के लिए कोई भी कार्य हो तो आप मेरे को सहर्ष बताएं, मैं पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत। आज का जो ये कार्यक्रम ज्योतिबा फुले मानव सेवा संस्थान के सानिध्य में किया जा रहा है, मुझे सोशल मीडिया के द्वारा आपके चैनल से भी जानकारी प्राप्त हुई थी। तभी से मेरे मन में यूँ लग रहा था कि भाई बहुत अच्छा कार्यक्रम जो है रोहतास जी सैनी के द्वारा जो है इस क्षेत्र में बहुत अच्छी शुरुआत की जा रही है। जैसा कि पहले डिप्टी डायरेक्टर साहब ने बताया कि दान सब चीज़ों का होता है, लेकिन रक्तदान एक बहुत बड़ा महान दान जो है इस युग के अंदर साबित हो रहा है। जैसा आपको पता है कि दुर्घटनाएं, दिन प्रतिदिन दुर्घटनाओं की स्थिति बढ़ती जा रही है, जिसमें खून की कमी के कारण से बहुत सारी मौतें हो जाती हैं। तो तत्काल खून उपलब्ध करवाने के लिए खून कहाँ से आएगा? खून न तो कोई फैक्ट्री में बनता है, न कोई बात। ये आप लोगों के द्वारा, आप युवाओं के द्वारा इस तरह के कैंप का आयोजन करके और एक
टूटती हुई जिंदगी नया जीवन दान देना सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। इसलिए मैं जो आयोजनकर्ताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और जो मेरे नौजवान साथी जो ब्लड डोनेशन के लिए यहाँ बहुत उत्साहवर्धन के साथ इकट्ठे हुए हैं, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हूं। भाई रोहतास जी को भी मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आपने इस तरह के आयोजन की पहल करी, और इस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी पहल है। जैसे कि मेरे वक्ताओं ने बताया कि इन्होंने स्कूल के अंदर जो ज़रूरतमंद विद्यार्थी हैं उनको भी जो है सहायता के लिए इन्होंने इस मौसम को देखते हुए स्वेटर वितरित किए हैं। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत है ये, बहुत अच्छी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रोहतास को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, इनकी जीवन पर जन्मदिन पर बधाई देता हूं, और इनको आगे भी इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। कि सबसे पहले तो मैं रोहितास जी को जन्मदिन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि जिस तरह से ये कार्य कर रहे हैं, जैसा कि इनका जो संस्थान है उसका नाम ही मानव सेवा संस्थान इन्होंने दिया है, तो ये सबसे बड़ी जो सेवा है वो यही है कि आपका रक्त अगर किसी के दूसरे की रगों में बहता है तो ये सबसे बड़ी सेवा है। क्योंकि इसमें जागरूकता की आवश्यकता है कि जैसे मान लो ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को ये लगता है कि रक्त दे दिया तो फिर पता नहीं दोबारा संचारित होगा कि नहीं होगा। तो मैं छोटे भाई रोहितास जी के उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ, और जिस तरह से ये लोगों की सेवा में लगे हुए हैं और जिस तरह से इन्होंने अपने जन्मदिवस को यादगार बनाने के लिए, मैं तो कहूँगा ऐतिहासिक बनाने के लिए, इन्होंने जिस तरह से ब्लड जो डोनेशन कैंप का आयोजन किया है वो बहुत ही बढ़िया पहल है। और युवाओं को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिस तरह से इन्होंने अपना जो जन्मदिवस है वो सबके साथ मिल करके सेलिब्रेट किया है, उसी तरह से बाकी लोग भी अपने जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर इस तरह के जो आयोजन हैं वो रखें, जिससे कि मानव सेवा हो पाए। और जो ज़रूरतमंद है, कई बार जो मेजर एक्सीडेंट होते हैं, बड़ी जो दुर्घटनाएं होती हैं, उनमें आवश्यकता पड़ती है ब्लड की, तो अपन अपना जब ब्लड डोनेट करेंगे तो अपने को जब आवश्यकता होगी, अपने लोगों को आवश्यकता होगी, उस समय वो ब्लड मिल सके। तो अधिक से अधिक रक्तदान करें। और पुनः एक बार रोहितास जी को जन्मदिवस की और उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हाँ, नमस्ते जी। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जो इस तरह के जो आयोजन होते हैं, परमार्थ के समझो, सामाजिक समझो, धार्मिक समझो, इनमें आप अच्छी तरह से कवरेज करते हो और आम जनता तक आप मैसेज पहुंचाते हो, ताकि और लोग भी प्रेरित होकर के ऐसे आयोजन करवाएं। आज सबसे पहले तो मैं मेरे छोटे भाई, चचेरे भाई रोहितास सैनी को उसके जन्मदिन पर ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहूँगा। भगवान उनको लंबी आयु दे, उनका अच्छा धंधा चले, स्वास्थ्य अच्छा रहे, ये शुभकामना मेरी तरफ से उसको है। साथ ही इस आयोजन में जो रक्तदान शिविर है, इसमें आए हुए मेहमान जैसे कांवट सरपंच मीना जी सैनी है, स्थानीय सरपंच जी हैं, उनके वो पति श्री सैनी जी हैं, भाई पंचायत समिति सदस्य थोई अनिल जी सैनी हैं, और बाहर से आए हुए जितने भी मेहमान हैं, मेहमान ही हमारे लिए, तो उन सब का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। भाई रोहतास ने पीड़ित मानवता की सेवा के लिए ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, इससे बड़ा और कोई पुण्य नहीं हो सकता। इन्होंने जैसे एक्सीडेंट केस हो जाते हैं या कई बेचारे इस तरह के मरीज जिनके परिजन ब्लड की व्यवस्था नहीं कर सकते, उनको रक्तदान के द्वारा जो ब्लड इकट्ठा होता है उसमें से कोई यूनिट मिल जाए और उनको जीवन मिल जाए, तो इससे बड़ी और सेवा कोई नहीं हो सकती। तो मैं तो युवा शक्ति से ये आह्वान करना चाहूँगा कि वो भी प्रेरित होकर के अधिक से अधिक रक्तदान करें, और इस तरह के आयोजन जहाँ कहीं भी हों उनमें जा कर के भाग लें और अपने साथियों को भी प्रेरित करें रक्तदान करने के लिए। भाई रोहितास सैनी ऐसे आयोजन कर रहे हैं, इसके साथ साथ गौ सेवा में भी ये आगे रहते हैं। गत वर्ष भी इन्होंने गायों की सुहावनी की थी, अब की बार भी गायों की सुहावनी करने के लिए इन्होंने अभी मुझे आदेशित किया है, तो इनकी सुविधा और व्यवस्था के अनुसार जब भी इनको समय होगा उस हिसाब से करवा देंगे। और गरीब की सहायता के लिए जैसे बच्चे हैं छोटे, कल मैंने आपके PDS न्यूज़ चैनल पर ही सुना है कि
कोई भी ऐसा बच्चा जो पढ़ने में इंटेलिजेंट है लेकिन अपनी पारिवारिक आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से वो आगे पढ़ने में सक्षम नहीं है, तो उसकी भी मैं मदद करूँगा। और कोई बीमार जो इलाज पैसे के अभाव में इलाज नहीं करवा पा रहा कोई मरीज़, तो उसका भी मैं सहयोग करूँगा। इस तरह की भावना इनमें है, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँगा। और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मेरा चचेरा भाई इस तरह के आयोजन कर रहा है। उन्हें मैं इनके जन्मदिन पर ढेर सारी बधाइयाँ देते हुए धन्यवाद। मेरा नमस्कार। मैं कांवड़ सरपंच मीना सैनी। आज लोहरवाड़ा ग्राम पंचायत में रोहतास जी के जन्म उत्सव पर इन्होंने जो रक्तदान शिविर लगाया है, उसके लिए मैं इनका बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आपने ऐसी सामाजिक भावना जो मन में पैदा करके इस तरह से कैंप या शिविर लगाया है, वो बड़ी ही सराहनीय है। और आए हुए सभी, जैसे हमारे लोहरवाड़ा के सरपंच प्रतिनिधि सरपंच हैं अपनी मैडम, तो उनके ससुर जी हैं, इधर मेरे साथ में आए हुए हैं, इधर आसपास सभी आए हुए हैं। तो इस आयोजन में एक सफल आयोजन की एक रूपरेखा बनी है, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ऐसे सुअवसर एक यूथ में अगर पैदा होते रहें तो आने वाले समय में यूथ अगर कोई चैलेंज होता है तो उसको भी चैलेंज के साथ में और एक सत्यता के रूप में आगे ले जा सकता है। जब यूथ में चिंगारी और जागृति फैल जाती है तो अपने आप ही एक सामाजिक माहौल होता है, वो अपने आप ही अलग ही निखरता है। तो ऐसे आयोजन के लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आप सुना है मैंने कि आप रोहतास जी हमेशा सामाजिक सरोकार के कामों में अग्रणी रहते हैं। तो सामाजिक सरोकार के कामों के साथ साथ रोहतास जी, मैं मीडिया के माध्यम से आपको बताना चाहूँगी कि सामाजिक सरोकार के कामों के साथ साथ आप एक सामाजिक सेवा में भी अपनी पहल करें, क्योंकि कोई भी पहल की जाती है तो उसमें हमें एक सौगात के रूप में नहीं मिलती, एक संघर्ष और एक मेहनत के हिसाब से हमें सीढ़ी बाई सीढ़ी और मिलती है। तो इसलिए आप हमेशा इसी तरह सामाजिक प्रत्येक क्षेत्र में आप सामाजिक सरोकार के कामों में अग्रणी बढ़ते रहें। यही मेरी आपके इस जन्मदिन के सुअवसर पर शुभकामना है। आप हजारों साल तक सरपंच जी जन्मदिन मनाते रहें, हम जैसे जनप्रतिनिधियों को बुलाते रहें, और यही हमारी शुभकामना है। साथ ग्राम पंचायत कांवड़ की तरफ से भी, लोहरवाड़ा की तरफ से भी और गढ़बोब जी की तरफ से भी आप हजारों साल तक अपना जन्मदिन मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ग्यारसी लाल मीणा, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत लोहरवाड़ा। भाई रोहतास को तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक बधाई उनके जन्मदिन पे। और दूसरी बात, यहीं जो रक्तदान शिविर लगाया हमारे ग्राम पंचायत में, ऐसा हर आदमी के बस की बात नहीं। इतना महान आदमी होता है, कोई बड़ा दिल वाला होता है, वही आदमी ऐसा कार्य कर सकता है। हर आदमी के बस की बात नहीं है। सेवा भावी आदमी है, करता रहे, आगे भी करता रहे। हम तो उनके साथ हैं, तहे दिल से उनके साथ हैं। और जनता की सेवा भी करता रहे। गुरुजी ने बताया कि गौ सेवा में भी वो बहुत भागीदारी निभा रहे हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। गरीबों के बच्चों को स्वेटर वगैरह, को ड्रेस वगैरह, यूनिफॉर्म स्कूल की, वो भी बांटते हैं। तो ऐसे हर आदमी के बस की बात नहीं है। तो बहुत बिरला लोग ही ऐसे होते हैं जो अपने शुद्ध कमाई में से कुछ अंशदान गरीबों को वितरण करते हैं। तो भाई रोहतास से मैं तो ये कहता हूँ कि लगा रहे धार पे, तो कभी ना कभी मंजिल ज़रूर मिलेगी। ऐसी बात नहीं है, आदमी प्रयास करता है। कोई जन्म लेते ही कोई ऐसा बड़ा आदमी नहीं बनता है। धीरे धीरे आदमी बढ़िया प्रयास करेगा, बढ़िया करेगा, वो आगे बढ़ेगा और उसके साथ भगवान साथ देता है ऐसे आदमियों की। तो जनता की सेवा करोगे तो आपकी भी सेवा होगी, इसमें कोई बात नहीं है। तो मेरा बार बार रोहतास से यही कहना है कि जिस लगन से लग रहे हो, लगे रहो, कभी ना कभी मंजिल ज़रूर मिलेगी। और आप हजारों बार ऐसे कार्यक्रम करते रहो, जन्मदिन मनाते रहो। हम पूरी ग्राम पंचायत आपके साथ हैं, तहे दिल से साथ हैं। हमारी तरफ से कोई कमी हो तो हमें उनके साथ, कोई कमी पेशी हो तो उसको पूर्ति करते हैं। जय भारत, जय
धन्यवाद। मैं आज तो सबसे पहले मेरे छोटे भाई रोहतास जी सैनी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अपने जन्मदिन पर भाई रोहतास ने एक अलग लेन से हटकर और जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया है उसके लिए भी मैं भाई रोहतास को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र की नई शुरुआत के लिए भाई रोहतास को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रोहतास भाई ने आज जो ज़रूरतमंद बच्चों को स्वेटर, स्कूल शूज़ और स्नैक्स जो भी इन्होंने वितरित करे हैं, तो ये एक सामाजिक जीवन में हर आदमी को इस सोच के हिसाब से आदमी को काम करना चाहिए और रक्तदान करना हर किसी के बात नहीं होती। और रक्तदान करके जो रोहतास भाई ने अपने सामाजिक जीवन पर अपने समाज के लिए जो काम किया है, ये खून दिया हुआ खून आज किसी ज़रूरतमंद की नसों में दौड़ेगा तो एक आदमी के ये मन से रोहतास भाई का ये जन्मदिन जो था वो एकदम सार्थक हो गया कि भी हाँ, आज मैं मेरे जन्मदिन पर सब लोगों को साथ लेकर, मेरे समाज के, गांव के लोगों को साथ लेकर जो काम मैंने किया है वो उससे लोगों में प्रेरणा मिलती है, नौजवानों को प्रेरणा मिलती है और इसको देख के और भी लोग प्रेरित होते हैं कि हाँ, अपने को ऐसा करना चाहिए। और आज मेरे गांव में काउंट से माननीय सरपंच साहिबा मीना जी सैनी का भी स्वागत है। हमारे गांव के सरपंच श्री ग्यासीलाल जी मीणा प्रतिनिधि हैं और उनका भी सहयोग रहा है। और भाई मैं तो यही कहना चाहता हूं कि युवाओं को हमेशा हमेशा ऐसे आयोजन करते रहने चाहिए जिससे ज़रूरतमंदों की मदद हो और युवाओं को उससे एक प्रेरणा मिले, जिससे कि आदमी हमेशा अपने दिमाग में ये विवेक लेके चलता है कि भी हाँ, रोहतास ने किया है तो मैं भी ऐसा करूं। और ये कोई राजनीतिक बात नहीं है, सामाजिक सेवा में आदमी का मन लगना और उसके लिए प्रेरित लोगों को करना बहुत बड़ी बात होती है। तो भाई रोहतास को अग्रिम शुभकामनाएं और आशा करते हैं कि रोहतास भाई अपने जीवन में सामाजिक और राजनीतिक जीवन की खूब ऊंचाइयां छुए और हम हमेशा रोहतास भाई जब भी याद करेंगे गांव के साथ, मोहल्ले के साथ और जहां भी हमारा संपर्क है हमेशा रोहतास भाई के साथ रहेंगे। और हमारा भी आज खूब मन था कि हम ब्लड डोनेट करें, पर अभी 1 दिसंबर को हमारे माननीय विधायक श्री सुभाष जी मील का जन्मदिन था तो उसने हमने ब्लड डोनेट कर रखा है। और ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे परिवार के लोग हैं, सब लोग हैं और उन्होंने भी ब्लड डोनेट किया है। तो सब लोगों को और पूरे गांव की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से, पूरे हमारे सामता फैमिली की तरफ से रोहतास भाई को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे भाई रोहतास। मेरे जन्म दिवस के शुभ अवसर पर जो मान सम्मान आप युवाओं ने मेरे को दिया उसके लिए तहे दिल से मैं आभार प्रकट करता हूं। आज सर्व समाज के युवाओं ने ये रक्तदान करके और मेरे को और भी गौरवान्वित महसूस करवाया है। मैं समाज के लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहूँगा और हर जन्मदिन पे हम ये रक्तदान शिविर रखेंगे। और मैं युवाओं को तहे दिल से फिर से एक बार उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि वो बढ़ चढ़ के उन्होंने इसमें हिस्सा लिया और भागीदारी निभाई। नमस्कार।